से क्या देता है, ठंडी हवा, और ठंडी हवा को नीचे फेंकता है और रूम की गर्म हवाओं को अंदर ले लेता है। रूम में जो गर्म हवाएं हैं उसको क्या ले लेता है, अंदर ले लेता है। तो रूम की जितनी गर्म हवा क्या करेगा, अंदर ले, इस उससे गर्म का हुआ करेगा कुछ चीज। इसमें एक पाइप होता है, ये क्या करता है, पाइप, इसके थ्रू ये गर्म हवा को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ये गर्म हवा क्या करता है, बाहर निकालता है। अब बाहर फेंकता नहीं है जी, हिम्मत समझना, फेंक देगा, फेंक के क्या करेगा वो हवा, इतना हवा धरी ले, फ्री में आ रहा है क्या हवा। यहाँ पे ना एक पंखा लगा होता है, यहाँ क्या लगा होता है, पंखा, और इसके बगल में होता है फ्रीऑन गैस का पाइप। अरे पकड़ो, सुनो ना इधर, इसमें क्या होता है, फ्रीऑन गैस। कौन सी गैस, फ्रीऑन 22 उसको बोलते हैं। इतना ठंडा होता है, हाथों में लीजिएगा तो यहाँ पे छेद कर देगा हाथों में, हाथ काम नहीं करेगा एक समय के बाद। इतना ठंडा होता है, माइनस पे टेम्परेचर होता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये क्या करेगा, ये गर्म होगा को ना यहाँ से लपेट के इसी का रास्ता फेंकेगा, इसी में क्या करेगा, नचा देगा। इसको कहते हैं कंप्रेसर। ये जो गर्म हवा लेके आया ना, इसको क्या करेगा, इसी में नचा देगा। यहाँ पे इसे ये पूरा जाली लगा है, इसी में से घुमाएगा, अब वापस इसमें लेके आएगा। और जब घूम जाता है ना तो इतना देर में ही ठंडा हो जाता है, वापस लेके चल आता है यहाँ पे, और यही हवा फेंक देता है बाहर। कुछ नहीं कर रहा है, घुमा फिरा कर ला रहा है उसको, चल 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 थोड़ा घुमा ली, तो सटा देगा वही में। किसमें, फ्रीऑन गैस का छोटा छोटा पाइप होता है, और उसी में भरा होता है फ्रीऑन, 1-1.5 लीटर भरा होता है। और 1 साल 1.5 साल पुराने एसी हो जाता है ना, तो इसका फ्रीऑन गैस की टंकी खत्म हो जाती है, लीक कर जाता है। तो कहते हैं गैस लीक कर गया, अब वो पंखा का काम करेगा। गैस लीक हो गया ना तो गया एसी, अब क्या है, पंखा। यहाँ से क्या लिया आप ही, आपका पूरा रूम बंद होना चाहिए, ना तो पता चला रूम का खिड़की खोल दिए, वो ठंडा की, आप नया हवा भर दीजिए, छोटा कहीं गर आएगा आपको एसिया, पगला कहीं का फिजिक्स नहीं पढ़ा है, नया हवा काहे दे रहा है हमको। समझ में गया, वो उसी हवा को क्या करते रहता है, रिटर्न करता है उसी हवा को। अब देखिए, यहाँ से जब हम एसी में बैठे रहते हैं तो हम जब अपना सांस छोड़ते हैं तो सांस में नमी भी रहती है। क्या रहती है, नमी, नमी रहेगी। ठंडी के दिन में हम लोग ठंडा ऐसे छोड़ते हैं, जम जाता है ना, कैसे भाप बन जाता है। तो इस सारी नमी को भी ये क्या करता है, ले लेता है अपने पास। आई नमी को लेके कहाँ भेजता है, यहाँ अंदर। आई यही खींचता है इसको, पंखवा चलेगा ना, खींचेगा, अरे अरे आओ 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 आओ, अंदर आओ अंदर आओ। आई यही नमी जब इससे टकराएगी तो क्या बन जाएगा, पानी। क्या बन जाएगा, पानी। तो एशिया के बाहर एक ड्रेनेज पाइप लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाएगा, ड्रेनेज पाइप लगा दे, वो ठंडा करके क्या करेगा, बाहर कर देता। और पानी नुकसान वाला होता है, इन्हें क्योंकि स्टील वाटर लेके नहा धोवा लीजिएगा तो बीमारी फैला देता है। एसी का सिस्टम आगे समझेंगे, उसमें बहुत ज्यादा झमेला चीज नहीं है। अब बताओ एसी कौन चीज करता है, मेनली तो यांत्रिक ऊर्जा, घुमा फिरा रहा है कि नहीं। उसको क्या करना पड़ता है, उसे ठंडा करना पड़ता है। तो गाय का जैसे काऊ डंक है, तो इसमें ना सबसे पहले इसमें ऐसे इसको लेयर बना के फैला दिया जाता है। 1 महीने के गाय का गोबर लेके, जैसे एक ट्रैक्टर गाय का गोबर ले लिए और उसको वैसे बिछा दिए, और उसको ना 2-3 दिन तक पानी डाला जाता है। हर 6 घंटा 5 घंटा पे पानी डाला जाता है, ताकि उसका क्या हो, गैस उसमें से निकल सके। फिर उसको कुदाल से ना ऐसे फेंट दिया जाता है, ऊपर नीचे पलट दिया जाता है, फिर पानी डाला जाता है। उसमें पानी डालते रहना चाहिए, जितना पानी डालिएगा उसमें से उतनी उसकी गर्मी निकल जाएगी, वरना पेड़ पौधों को बहुत नुकसान करेगा। उल्टे आपको क्या करेगा, मतलब मीथेन गैस नुकसान कर देगा उसमें से। जैसे आप 1 हफ्ते पानी डालें डेली, दिन में 3 बार 4 बार टाइम, अब आप उसमें देख लेंगे कि अब गोबर क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब उसमें पानी डालेंगे तो हाथ से मुट्ठी में उसको गोबर उठाना है, और ऐसे दबाइएगा तो उसमें से पानी टपकते रहना चाहिए, तो नमी बरकरार रहे। अब उसमें केचुआ आता है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केचुआ बहुत अच्छा होता है, वो मिट्टी नहीं खोदता है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केचुआ जो होता है वो मिट्टी नहीं खोदता है और पिंक कलर का होता है। इसमें केचुओं को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। 1 किलो केचुआ छोड़ दीजिए, केचुआ बिकते हैं सब किलो के हिसाब से, उस केचुआ को छोड़ दीजिए। वो धीरे धीरे केचुआ अपना खानदान भी बना लेगा, और वो केचुआ इसमें से गोबर खाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके साउंड कम आ रहा है, ओ माय गॉड, वाई साउंड वाई कम जा रहा है, ओ माय गॉड, आप सही जा रहा होगा। अब ये केचुआ जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी प्रजनन कर देते हैं। आपको बायोलॉजी में हम जो पिछला बैच कर लिए होंगे, उसमें हम फाइलम जब पढ़ा रहे थे, तो एनिलीडा फाइलम जब पढ़ा रहे थे हम लोग, तो कार्डेटा में आते हैं, समझ आ गया, मोलस्का में जोंक वगैरह, इसे अलग अलग। तो एनिलीडा फाइलम जब पढ़ाते हैं तो उसमें केचुआ बताते हैं, तो केचुआ में एक और लड़का रहता है तो एक और लड़की रहती है, मैंने ओ पार से मेल ए पार से फीमेल, तो उनमें रिप्रोडक्शन में दिक्कत नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं। तो एकदम एक साथ रहेगा, एकदम सातों जन्म साथ रहेंगे, ऐसा रहता है। ऐसे केचुआ, उस साइड में केचुआ, एक साइड में केचुइन। इसलिए आप देखिएगा केचुआ रहेगा ना, अगर इधर से उसको मारिएगा ना ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे, तो केचुआ कहेगा
सुन रही हो जी, मार रहा है इधर से, उधर से घस को, तो उधर से कहेंगे चलिए हम ले चलते हैं इधर, तो इधर से ई चलेगी, इधर से मारिएगा तो उधर से ऊ। समझ में आ गया? गोलिया के बैठ जाता है ऐसा कभी कभी, गोलिया के बैठेगा तो अपने में बात करता रहता है। देख रहे हो कितना प्रदूषण हो गया है, ठीक नहीं है इतना प्रदूषण हम लोग के लिए। कोई बात नहीं, प्रदूषण तो बतियाते रहता है सही सब, केचुआ वगैरह, तो एक के साथ केचुआ केचुइन दोनों रहती है, तो इसको जब डाल देते हैं ना, तो 2 महीना के अंदर, 2 महीने के अंदर ये केचुआ पूरे खाद को खा जाएगा, 1000 केजी खाद को खा जाएगा, और 1000 केजी को खा के इसकी खाएगा और उसको गोबर करेगा। तो गाय का डायरेक्ट गोबर फायदेमंद नहीं होता, गाय के गोबर को ठंडा कीजिए, उसका मीथेन गैस निकालिए, उसमें पानी की नमी बरकरार रखिए, डेली उसमें पानी डालिए। केचुआ डाल दिए तभी पानी डालिए, तो गर्मी से मर जाएगा, पानी कौन सी पिएगा। और उसके बाद से वो गोबर खुद केचुआ खाएगा, फिर केचुआ का जो गोबर रहेगा वो 600 केजी बचेगा, और इसे कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक खाद। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक खाद। ये बहुत बेहतरीन होता है खेती के लिए। इतना किसान को फुर्सत है जी, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केचुआ लगे, हम लोग के हिंदी मीडियम वाला केचुआ लेके चल जाएगा, मोटका मोटका, ओकरा डालिएगा इसमें ना, चलो खाद बनाओ जी, तो खोदते खोदते चल जाएगा जमीन के अंदर, कहेगा चलो हम यहाँ से ले चल मुझे कहीं दूर तारों के शहर में वो लेके चल जाएगा केचुआ को, कहाँ पे? तारों के शहर में लेके चल जाएगा। आप ऊपर खोजिएगा, यार मेरा गोबर तो वैसे का वैसे जो फेंके थे वर्मी कंपोस्ट के लिए, उसका तो गोबर को कुछ हुआ ही नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? तो गोबर ऊपर ही पड़ा रहेगा, और लेके चल जाएगा, चल ले चले तुझे तारों के शहर में। आगे बढ़े तो नेचुरल खाद अच्छा होता है, लेकिन जो हम लोग के यहाँ का केचुआ होता है बहुत कचरा होता है, मट्टी में घुस जाता है। और जो वो ऑस्ट्रेलिया का गुलाबी रंग का केचुआ होता है सीबीएसई वाला, वो एकदम सीधा होता है, कहता है कौन मिट्टी खोदेगा यार, बहुत मेहनत है मिट्टी खोदने में। और हम लोग के यहाँ मोटका मोटका चेहरा होता है, तो मार के मिट्टी खोद के रद्द कर देता है। That's the only reason why